Hello student, today I am going to teach you circulatory system in human beings. एंड स्टूडेंट आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ प्यूरिफिकेशन होता है और कैसे जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग अब देखेंगे जो हेड से पूरा जो ब्लड है एंटीरियर वेना कोवा के थ्रू आता है राइट ऑरिकल्स में, यानी एंटीरियर वेना कोवा से जो बॉडी का ऊपरी भाग होता है यानी हेड से लेके पूरा ये पूरा यहाँ से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल्स में। देन जो लोअर पोर्शन होता है पोस्टीरियर वेना कोवा, पोस्टीरियर वेना कोवा से ब्लड यानी लोअर पोर्शन से पहुंचेगा राइट ऑरिकल्स में। ओके, अब राइट ऑरिकल्स जब फुलफिल हो जाएगा तो वहाँ एक वॉल होती है, इस वॉल का नाम होता है ट्राइकैप्सिड वॉल। ये ट्राइकैप्सिड वॉल खुल जाएगी और ये ब्लड है ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। स्टूडेंट आप लोग ये जान गए होंगे कि जो एंटीरियर वेना कोवा और पोस्टीरियर वेना कोवा यानी एंटीरियर ऊपरी भाग से इम्प्योर ब्लड लाता और पोस्टीरियर जो है वो नीचे वाले भाग से पूरा ब्लड लाता है और लाने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स जब फुलफिल हो जाएगा तो ये पूरा जो ब्लड है वो पहुँच जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यानी ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये पूरा ब्लड जाएगा लंग्स में। ओके, यानी ये पल्मोनरी आर्टरीज देख रहे हैं, देखिए सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो ये पल्मोनरी आर्टरीज केवल यही एक ऐसी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यानी स्टूडेंट क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड जो आएगा लंग्स में आ जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा इस लंग्स के अंदर और उसके बाद जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा आपको पता है कि सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बस एक वेन है पल्मोनरी वेन्स वो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जब ब्लड यहाँ प्यूरिफिकेशन हो जाएगा लंग्स में तो अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल्स में। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, यानी लंग्स में ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड पहुंचेगा कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल्स में। जब लेफ्ट ऑरिकल पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद ये यहाँ पे एक डाइकैप्सिड वॉल होती है, दो तरफ से निकली डाइकैप्सिड वॉल, डाइकैप्सिड वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड जो होगा वो पहुंचेगा, उसके बाद एक मोटी सी वेन होती है जिसको अरोटा बोलते हैं, अरोटा से पूरा जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में मूव करता है। तो स्टूडेंट आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है पूरे बॉडी में। एक बार दोबारा से फिर से देख लीजिए कि ये पूरा जो ब्लड है ये डीऑक्सीडेंटेड ब्लड एंटीरियर वेना कोवा से आएगा राइट ऑरिकल्स में। उसके बाद अब पोस्टीरियर वेना कोवा से जो बॉडी का लोअर पोर्शन आता उससे ब्लड आता है और ये पहुंच जाता है राइट ऑरिकल्स में। अब जब राइट ऑरिकल्स पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है, राइट ऑरिकल्स में जितना आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये समझ लीजिए ये सारा इम्प्योर ब्लड होता है,
अब इसके बाद ये जो राइट ऑरिकल फुलफिल हो गया तो ये ब्लड आपका पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचने के बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सारी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करती है, बस एक आर्टरीज है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करती है। अब डीऑक्सीडेंटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंच जाएगा लंग्स में। लंग्स में पूरे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद सारी जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक पल्मोनरी ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल्स में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, यानी ब्लड पूरा पहुंच गया कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल्स में, प्योर ब्लड। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा और एक मोटी सी वेन्स होती है अरोटा, अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पूरा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ये पूरा जो स्टेंट है जो आप लोअर पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और ऊपर का जो ये पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट आप लोग पूरी इस वीडियो में आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या हाउ टू सर्कुलेट ब्लड समझ गए होंगे। इस पूरे सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट आप लोग पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन के बारे में जान गए होंगे। ये आपके क्लास 10th CBSE और ICSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक डबल सर्कुलेशन। थैंक यू चिल्ड्रन। एंड स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते रहें स्टडी विद संतोष ठाकुर। थैंक यू चिल्ड्रन।